यंग लोगों में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, उसका सबसे जो इम्पोर्टेंट कारण जो हमें दिखता है वो है सीडेंट्री लाइफ मतलब इनएक्टिविटी लाइफ। जो हम एक जगह बैठ के, चाहे जिसको बोलते हैं वर्क फ्रॉम होम, तो हमारी एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। प्रोसेस्ड फूड का जो इंटेक है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो हम फ्रोज़न फूड इजीली अवेलेबल, इजीली कुकेबल जो होते हैं, हम वो चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं। स्मोकिंग बहुत बढ़ गई है, स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। तो ये सारी चीज़ें खासकर इंडियंस में जो जेनेटिक्स है वो हम वैसे ही प्रोन है उसके लिए कि हार्ट डिजीज़ हमें बहुत जल्दी हो सकती है। तो अगर हम डेटा देखें वेस्टर्न पॉपुलेशन और इंडियन पॉपुलेशन का, तो हमारे यहाँ पे हार्ट की बीमारी 10 से 15 साल पहले आती है। और ये जो कारण है साथ में इनएक्टिविटी, स्मोकिंग, स्ट्रेस और बाहर का खाना खाना, एक्सरसाइज नहीं करना, और साथ में हाई कोलेस्ट्रॉल का होना, डायबिटीज़ जल्दी आ जाना, जल्दी से हाई ब्लड प्रेशर आना, 30 से 40 साल के लोग हमारे पास हाई बीपी के साथ आ रहे हैं। तो ये सारे कारण मिलके यंग हार्ट अटैक्स। डॉक्टर साहब, आपने ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस आपने एक कैल्शियम सीटी स्कोर के बारे में बताया। इट्स ए न्यू टेस्ट, और जिस टेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं कि ब्लॉकेज 50% से ज़्यादा है कि नहीं, इन केस इफ़ देयर वैल्यू कम्स मोर देन ग्रेटर देन 500। तो उस टेस्ट के बारे में प्लीज़ बताइए, और ये टेस्ट कितना मतलब बेनिफिशियल रहेगा और क्या इसका खर्चा है, सो डेट कॉमन आदमी इसको टेस्ट को करवा सके। सीटी कैल्शियम स्कोर बहुत सिंपल टेस्ट है। इसको जैसे हार्ट का सीटी होता है या ब्रेन का सीटी स्कैन होता है, तो इसमें एक तो कॉन्ट्रास्ट नहीं देते हैं, डाई नहीं देते हैं, तो किडनी को नुकसान नहीं होता है। और ये 10 मिनट का टेस्ट है। इसकी जो कॉस्ट है 3 से 5 हज़ार है, डिपेंडिंग कौन से हॉस्पिटल में होंगे। सीटी कैल्शियम स्कोर सबके लिए नहीं है, सबको कैल्शियम स्कोरिंग नहीं करानी, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव है। जो सिंपल टेस्ट है वो ट्रेडमिल टेस्ट होता है, स्ट्रेस टेस्ट जो होता है। सीटी कैल्शियम तब करना है जब हमें पता है कि इसमें रिस्क फैक्टर्स है, जैसे डायबिटीज़ है, जैसे किसी का कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है काफ़ी दिन से, या स्मोकर है। तो सीटी कैल्शियम, अगर आपका नॉर्मल सीटी कैल्शियम 0 होना चाहिए, तो अगर आपका कैल्शियम स्कोर मोर देन 300 या मोर देन 500 है, इसका मतलब है ब्लॉकेजेस सीवियर हो सकती है। बट उसकी कंफर्म करने के लिए जो बेस्ट टेस्ट है वो एंजियोग्राफी है। तो देखा गया है कि अगर कैल्शियम स्कोर 500 से ज़्यादा है तो मल्टीपल ब्लॉकेजेस के होने के चांसेस ज़्यादा है, और आप उसको फिर अकॉर्डिंगली आगे इवेलुएट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ आपसे और पूछना चाहेंगे, जैसे कि पहले लोगों का माइंड सेटअप था दैट वुमेन्स दे आर लेस प्रोन टू हार्ट डिजीज, लेकिन आजकल तो हम देख रहे हैं चाहे वेदर इट्स अ मैन और वुमन, एंड दे आर गेटिंग हार्ट प्रॉब्लम्स इन देयर लेट 30s एंड अर्ली ऑफ 40s। तो उसके क्या बेसिक रीजंस क्या है, और मैसेज क्या देना चाहेंगे आप पब्लिक को, कॉमन आदमी को, सो दैट दे कैन टेक केयर ऑफ देयर हार्ट एंड देयर हेल्थ। देखिए, यही इस मीटिंग में हमने आपको ये दिखाया। हमने टोटल 6 पेशेंट्स आपके पास लाए, उनमें से 2 लेडीज़ हैं। सो दिस इज़ द एक्चुअल इंसिडेंस ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स इन लेडीज़। होता यह है कि हमें एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि मेल और फीमेल दोनों में हार्ट अटैक्स आफ्टर द एज ऑफ 45-50 का इंसिडेंस एक ही है। हाँ, ये है कि 45 के नीचे लेडीज़ को थोड़ा प्रोटेक्शन होता है एज़ कम्पेयर टू मेन, मगर लेडीज़ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इनका जब 40, 45, 50 के बाद जो हार्ट का प्रॉब्लम होता है वो ज़्यादा सीवियर होता है। इनका रिस्क फैक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इनमें डिटेक्शन इतना इजी नहीं है। इवन अगर जैसे कोई लेडी आती है, जैसे डॉक्टर गेरा ने बताया कि चेस्ट पेन आदमी का एक क्लासिकल सिम्टम होता है, चेस्ट पेन हुआ, बाकी लेडीज़ में कभी ये नहीं होगा। उनको हेवीनेस होगा, अजीब अजीब सिम्टम्स रहते हैं, जिससे कि मिसलीडिंग होता है और गलत डायग्नोसिस होता है। और लेडीज़ एज सच भी दे डोंट टेक केयर ऑफ देयर ओन हेल्थ, एंड दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। तो मैं तो ये कहूँगा कि यू हैव टू बी मोर केयरफुल। लेडीज़ में इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है क्योंकि सीडेंटरी लाइफस्टाइल इनको भी है, बाकी प्रॉब्लम्स, पोल्यूशन भी इनका है, माइक्रोप्लास्टिक, ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिस्क फैक्टर्स आर देयर। सो आफ्टर द एज ऑफ 50 ये मिथ है कि लेडीज़ में कम होता है और जेंट्स में ज़्यादा होता है। दोनों का इंसिडेंस एक ही है।